हेलो गाइस, वेलकम फ्लैटर विद हसन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शन को। और फंक्शन जहाँ तक हमने देखा कि हमने बेसिक पढ़ा और डिफाइन और फंक्शन कॉल कैसे होता है। और उसमें जो पैरामीटराइज फंक्शन जो है, हम कैसे पैरामीटराइज पास करते हैं और फंक्शन को जो वैल्यूज़ कैसे हम असाइन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिटर्न और प्रिंट टाइप कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि एक एरो जो यूज़ करते हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करके हम देखेंगे कि एरो कैसे यूज़ करते हैं, जो इसको जो हम फेट एरो कहते हैं। ठीक है, तो चले हम देखें, कोई एक एक्सप्रेशन बनाते हैं पहले। ठीक है, तो फिर हम उसको जो है किसी भी वैल्यू दे के हम उसको यूज़ करेंगे। हम कोई ऑपरेशन ये परफॉर्म करना चाहते हैं और इसको वाई को रिटर्न करना चाहते हैं। इसको वाई को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो सेम ही आई, जो 400 थी, और ऐसे ही पहले ही जैसे 400 थी। तो हम चाह रहे हैं कि इसको जो है ना क्लियर कट करें और इसको रिमूव करें जस्ट एंड जस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फेटेरो, और हम इसको यूज़ करके हम इसको एक्सप्रेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एरर आ गई। तो ये वाई भी हम जो है वाई को भी निकाल देते हैं, जस्ट एक्सप्रेशन देंगे इसमें। जैसे ही एक्सप्रेशन देंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, हो गया है। अब फेट एरो में क्या सीन है? फेट एरो में जस्ट एंड जस्ट आप जो है एक्सप्रेशन देंगे सारी। अब देखें कि हम पहले क्या कर रहे थे कि एक्सप्रेशन दे रहे थे और उसके बाद रिटर्न भी करवा रहे थे। तो फेट एरो में क्या, सिंपल कोड और लाइन ऑफ कोड जो है एलिमिनेट हो गया और सिंपली जस्ट एक्सप्रेशन दी हमने और उसको रिटर्न कर दिया इसने। ये खुद ही समझ जाता है कि रिटर्न में क्या करना है। फिर एरो में ये अच्छी अच्छी चीज़ है कि जब हमारे पास एक्स एक्सप्रेशन होती है ना, तो जब एक एक्सप्रेशन तो तब हम फेट एरो को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा एक्सप्रेशन हो तो फिर हम फेट एरो का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी। ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं और हम चाह रहे हैं कि वाई में कुछ इंक्रीमेंट हो। तो इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन होगी तो हम फेट एरो में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब फेट एरो में जस्ट एंड जस्ट एक एक्सप्रेशन देनी है। अब अगर आपके पास अगर इसके उसके अलावा अब यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया तो ये नहीं समझेगा, इसलिए हमें रिटर्न टाइप देना है। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा। अब फेटेरो में क्या सीन होता है कि आपके पास जब एक एक्सप्रेशन होती है तभी आप उसको यूज़ करेंगे। जब आपके पास मल्टीपल एक्सप्रेशन हो, जैसे कि हम y को इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। अब y को हम पहले रिटर्न से इंक्रीमेंट करवाएंगे तो इसमें जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिटर्न रन हो गया। तो ये फेटेरो का ये सीन है कि आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन है तो आप अगर उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं थ्रू द फंक्शन, फंक्शन में एक फेटेरो का यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास होता है पैरामीटर। पैरामीटराइज तो इसको बोलते हैं कि डबल और इन टाइप का जो भी डेटा हम डालते हैं इस फंक्शन में तो हम उनको कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, और ये तो हमने पहले ही कर दिया था पैरामीटराइज। और उसके बाद हमारे पास है ऑप्शनल। ऑप्शनल पैरामीटराइज। अब ऑप्शनल का क्या सीन है? अब ऑप्शनल का ये है कि अब जब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन ना करें तो क्या होगा? जब वैल्यू हम यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ गई। तो उसको कैसे पता चले कि हमें अगर यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो कोई और वैल्यू तो होगी।
जी होगी। तो हम कहते हैं कि अगर वहाँ पे हम कोई भी वैल्यू असाइन ना करें तो कंपाइल टाइम में डार्ट प्रोग्रामिंग कंपाइलर क्या करता है कि जो भी हम पैरामीटराइज जो भी वैल्यू पास करते हैं वहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने ऐड कर दी या असाइन कर दी जहाँ पे हमने डिफाइन की थी, ठीक है। तो ये रिटर्न हो गया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हम चाह रहे हैं कि इसको सिंपल बना के रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। अब हम हमारे पास क्या ये सीन अब देखें कि हमारे पास एक और चीज़ है जो हम डालते हैं इसमें 20। अब 20 क्या है? अब 20 ये कि ए इंटू बी, ठीक है। हम इसको रन करवा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, 400 आउटपुट आ गया क्योंकि 20 और इस ये दोनों मल्टीप्लाई हुए आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे अगर हम 20 को रिमूव करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये उसको जब कॉल करेगा फंक्शन, जब भी कॉल करेगा तो रेप कंटेंट जो भी आएगा ये पैरामीटराइज इसको देखेगा, चेक करेगा, ऑप्शनल पैरामीटर होगा तो उसको ही लेगा। अगर यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू हम भूल जाते हैं तो यहाँ पे हम ऑप्शनल वैल्यू किसी भी वेरिएबल को, किसी भी डेटा टाइप को, किसी भी पैरामीटराइज को हम असाइन कर देते हैं। डार्ट में ये एक ख़ास बात है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब देखें कि आपके पास 20 है, 10 है, तो 10 में आपका रिटर्न कितना आया, 10। आपका कितना ऐड हुआ, ज़ीरो। ज़ीरो जब आप 10 में ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 को आप रिटर्न रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 20 आउटपुट आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर था। और एक और पैरामीटर है जो हमारे पास है, नेम पैरामीटर। अब नेम पैरामीटर क्या है, जब भी हमारे पास कोई कलर सीन होता है, हाइट दे रहे होते हैं हम किसी भी विजेट्स को, या किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमें पता नहीं चलता कि एक्स की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है। लेट सपोज कि हमने यहाँ पे कोई और वैल्यू दे दी 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 वैल्यू दे दी और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक यहाँ पे हमने एक्स और वाई या बी और सी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बी और सी का कॉन्सेप्ट लेके आए और यहाँ पे हम जस्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पे हम डेटा को पर्टिकुलर पैरामीटर देना होगा। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सी की वैल्यू दें पहले और बाद में हम जो हैं वाई की वैल्यू देना चाहते हैं। वाई की वैल्यू होगी 30। लेट सपोज हम 30 लेते हैं। तो इसको सॉरी यहाँ पे वाई दे दिया, सी देना चाहिए, और सी नहीं बी देना चाहिए। तो हमने बी दे दिया। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेशन इसकी कितनी हुई, 120। अब ये टोटल कैलकुलेशन थी 60 जो हमारे पास रिटर्न आया, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 120 आ गया। अब आप इसकी कोई भी देखें ना, आप जो भी इसमें आर्डर चेंज करें, भली करें, आप आर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आर्डर चेंज करने से आपका कोई सीन नहीं जाता, लेकिन अगर आपका आउटपुट जो होगा वही आएगा क्योंकि आपने जो है पर्टिकुलर पैरामीटर नेम नेम दे के आपने वैल्यू असाइन की है। पैरामीटर जो है आपने पर्टिकुलर असाइन की, नो मीटर आपने यहाँ पे पहले सी दें या बी दें, आपका काम चलेगा ही चलेगा। अगेन 120। तो नेम पैरामीटर की ये एक
अच्छी ख़ास बात ये है कि डार्ट में जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई विजेट्स की आपकी हाइट देनी होती है लेफ़्ट राइट की, तो आपको भूल जाते हैं यहाँ पे पहले कौन सी दी, दूसरी कौन सी दी, तीसरी कौन सी दी। तो आपकी वैल्यू का आंसर या आपकी लेआउट का जो है विड्थ हाइट का थोड़ा मसला हो जाता है। तो तब नेम्ड पैरामीटर का डॉट में अच्छा सीन ये होता है कि आप जब भी कोई वैल्यू दें तो आप उसके साथ आप असाइन कर दें, पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ असाइन कर दें, ताकि आपको पता चले कि आपका कोई भी सीक्वेंस इधर इधर हो तब भी आपका जो है परफेक्ट काम हो जाए। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू कितना देना चाहते हैं, लेट्स सी आप b की वैल्यू 30 देना चाहते हैं, c की वैल्यू 20 देना चाहते हैं, तो आपका आर्डर डजेंट मैटर, आप कोई भी आर्डर रख दें, बट आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ तक आप हमने फंक्शन देखा, फंक्शन में टाइप्स देखे और सारा कुछ जो है फंक्शन का डिस्कस किया। दिस इज़ सेकंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट था फंक्शन का। और अब जो है अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कलेक्शन के बारे में।